ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ हुजूर जी स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ हुजूर जी ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ 9:20 ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। पहले 2 शब्द गाए गए, उस तो बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होए। आज तकरीबन आधा घंटे के करीब क्वेश्चन आंसर होए। अज पार्टी सेंटर दे विच कुछ क्वेश्चनां दे विच इन्ना हसी दा माहौल बन गया सी ते गया संगत बहुत खड़खड़ा के अज सत्संग दे विच हसी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरा मन जिहड़ा है वो बहुत चंचल है ते मैं इसको कैसे काबू कर सकता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, ये साडा मन है, ये अपना ही मन है, आपा ने इन्हां नूं बागी किया होया है, तो उस तरीके से इसको काबू भी हमने ही करना है। जैसे जैसे आप इसको काम डाउन करेंगे ये आपके उसमें आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी मेरी जो मम्मी है वो मेरे को बहुत डांटती है क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता। तो मेरे पापा बोलते हैं कि शादी से 2 दिन पहले इसको खाना बनाना सिखा देंगे, तो मैं इसमें क्या करूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या आपकी मम्मी को आपको कुक बनाना है? तो बेटा आपको क्या करना है, आपको फिर ऐसे से शादी करनी पड़ेगी जिसको खाना बनाना आता हो, जिसको रोटी बनानी आती हो। तो सब हंसे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर आप काम करो और फिर ऐसा ढूंढो जो घर का काम करे। अगला सवाल कि बाबा जी आजकल जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो मन बहुत दुखी करता है, बाबा जी इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मन जो है वो हमने इसको बनाया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन तो एको एक है, पावे गुर की भक्ति कर पावे विषय कमाए। तो बेटा ये तो साडे हथ दे विच है कि आपां इन्हां नूं किस रास्ते ते उत्ते लेके जाना है। आपां नूं चंगे रास्ते ते उत्ते लेके जावांगे, चंगा बनूगा, ते साडे हथ दे विच है। अगला सवाल कि बाबा जी आपकी बहुत याद आती है जब आप स्टेज पे नहीं आते हो, आप हर बार स्टेज पे आया करो, आप ही मेरे कुल मालिक हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने तो उसके हुक्म में रहना है। जो तिस पावे नानका साईं गल चंगी। जो भी वो मालिक हमारे लिए करता है हमें उसके रजा में रहना है। अगला सवाल कि बाबा जी हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी चीज हासिल नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हम जल्दबाजी करते हैं, हम हर चीज को बहुत जल्दबाजी जिंदगी में करना चाहते हैं, इसलिए ये होता है। जो मालिक ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिल जाएगा, बेटा जल्दबाजी ना करें। अगला सवाल कि बाबा जी मेरे पे दया मेहर करना, आप दया मेहर करना, बख्शीश करना। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो हमने भिखारी नहीं बनना है, हमने मंगता नहीं बनना है। एक तरफ हम कहते हैं कि उस मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है, दूसरा हम ये शब्द करते हैं। बेटा हमें उस पर भरोसा रखना है, वो जो भी हमारे लिए करेगा ठीक करेगा। अगला सवाल बाबा जी मेरा जो मन है वो सत्संग में नहीं लगता है, सेवा में लगता है। जब मैं सत्संग आता हूँ इधर मेरे को महसूस नहीं होता, मेरे को सेवा में ही मन लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मन चंचल है, यहाँ पर बैठना पड़ता है, स्थिर होकर ध्यान से देखना पड़ता है। सेवा में हम इधर उधर डोलते रहते हैं, बातें करते हैं, तो हमें वहां पर लगता है। लेकिन बेटा दोनों की अपनी अहमियत है। सेवा का ताल्लुक हमारे मन के साथ है कि मन नीवा हो, हम वहां से प्रेरणा ले सके। सत्संग का मतलब परमार्थ के साथ है कि हमें परमार्थ की सीख ले सके। तो हमने बेटा दोनों को एक दरमियान के रास्ते से एक बैलेंस लेके चलना है।
अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है, और जब मैं उठती हूँ तो मेरे को पता लगता है कि सारा वक्त तो मैं सोती ही रही, भजन तो हुआ ही नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि फिर तो अच्छा है आप पूरे दिन सोती रहें, कम से कम आपके कर्म तो नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्म तो जब बनेंगे जब आप कुछ करेंगी, तो फिर आप पूरा दिन सोती रहें। तो उन्होंने कहा कि क्या बाबा जी फिर सोना ठीक है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब आप टीवी देखती हैं तो क्या आप जब भी सोती हैं? जब काम करती हैं क्या जब भी सोती हैं? तो आपको एक अवस्था बनानी है, अवस्था आएगी तो फिर आप उस चेतना में जाएंगे। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा कि बाबा जी, जो हम सिमरन करते हैं तो क्या सिमरन जो हम चलते फिरते करते हैं क्या वो भी काउंट होता है? क्या वो भी हमारे 2.5 घंटे का जो टाइम शेड्यूल दिया गया है उसमें काउंट होता है? तो बाबा जी ने कहा ना सरकाज़म वे कि बेटा, क्या आप चलते फिरते रोटी खा सकते हैं? क्या बच्चा कहे कि मैं चलता फिरता पढ़ाई कर लूंगा तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? बेटा, हमें सोच विचारने की जरूरत है। जब तक हम उस ध्यान के साथ बैठेंगे नहीं, भजन सिमरन नहीं करेंगे, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो बेटा फिर कैसे होगा? ये तो हमने अपने तरीके बना लिए हैं। तो बेटा बैठेंगे ध्यान से तो होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। हमें समझने की जरूरत है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जैसे मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, तो बाबा जी से दर्शन और दृष्टि में क्या फर्क है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दर्शन वो है जो हम अपनी आंखों से करते हैं, दृष्टि वो है जो वो हम पर डालता है। तो बेटा, जब तक वो प्यार, वो विरह हमारे अंदर नहीं आएगी तो ये सिर्फ आंखों तक सीमित रह जाएंगे, फिर ये सिर्फ बाहर तक का चीजें रह जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें वो सच्चे दर्शन प्राप्त हों तो वो विरह और वेदना जब हमारे अंदर आएगी तब हमें उन दर्शनों की पहचान होगी। नहीं तो बेटा ये जो बाकी बातें हैं सिर्फ बाहर तक रह जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं आपका शुक्र करता हूँ, आपने मेरे को सब कुछ दिया, मैं अरदास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ, वो करूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने ना आजकल हर चीज को जुबानी बना लिया है, हम हर चीज को लफ्जों के साथ कह देते हैं। बेटा, लफ्जों के साथ नहीं होगा, करनी में लाएंगे तो होगा, करनी से होगा, बोलने से नहीं होगा। बेटा, हमने आजकल हर चीज को एक वोकल बना लिया है, इधर बोलने से हो जाएगा, करनी में लाए, करनी करेंगे तो होगा। अगला सवाल कि बाबा जी, आजकल लाइफ में जब शादी की बात आती है तो हमें कैसा पार्टनर चूज करना चाहिए अपनी शादी के लिए कि जिससे हमारी जो परमार्थ है उसमें भी हमें मदद मिल सके। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शादी एक लॉटरी की तरह है बेटा। ये तो वो भला है, जिसने करी वो भी पछताए और जिसने नहीं करी वो भी पछताए। इससे अच्छा तो करके पछता लो। इन इंग्लिश वी से इट इज अ नेसेसरी एविल। तो बेटा, होगा तो वही जो परमात्मा चाहेगा। बंधन हमारे कर्मों के साथ है, जो वो परमात्मा चाहेगा वही होगा। आप अपनी तरफ से अच्छा करें। फिर इसी के फर्दर में एक लड़का आया जिसने बहुत देर तक बाबा जी के साथ जिद करता रहा, सवाल पूछता रहा। उसने कहा कि बाबा जी, मेरी 4 साल से शादी रुकी हुई है, मेरे को एक लड़की पसंद है, उसको मैं पसंद हूँ, लेकिन हमारे घर वालों के बीच में थोड़ी सी टेंशन है। लेकिन बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बताओ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, करनी आपने है, मुझे तो नहीं, तो आप देखें। लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ा रहा, कहा कि बाबा जी नहीं, आप परमिशन दो, मैं आपकी परमिशन से ही करूँगा, ठीक है, तो मेरे को कैसे करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि भाई, कोई ऐसी ढूंढ ली तो तेरे को गुलामी में रखे, इन सरकाज़म वे, कि बेटा वो जमाना चला गया, अब कलयुग है, अब हर चीज उलट हो रही है। पहले आदमियों ने बहुत मौज वेला कर लिया, अब औरतों की बारी है। तो बाबा जी ने बहुत हंसाया, लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ा रहा, इतना एक्सटेंड करता रहा क्वेश्चन को कि फिर बाबा जी से पूछता रहा, नहीं बाबा जी आप बताएं, आप बताएं। बाबा जी ने कहा कि बेटा,
आपने देखना है। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, एक लास्ट में एक बहन जी आई, उन्होंने भी बहुत लंबा क्वेश्चन आज पूछा। लास्ट में उन्हीं का क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 मिनट तक चलता रहा। वो पहले आई, उन्होंने कहा बाबा जी राधा स्वामी आपने मेरे को मौका बख्शा, और फिर बोलती ही चली गई बिना पोज के। तो बाबा जी भी देख रहे थे कि कब ये चुप हो, तो कहने लगी कि बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा कि आप चुप होंगी तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो सारी संगत हंसने लगी। फिर उन्हीं बहन जी ने कहा कि बाबा जी ये मेरे अंदर कमी है, सब मेरे को बोलते हैं कि तू बहुत बोलती है, तो मैं क्या करूं। बाबा जी ने ना सरकाज़म में कहा कि नहीं आप कहाँ बोलती हैं, आप तो नहीं बोलती। फिर थोड़ा सा बाबा जी से उन्होंने पूछा कि बाबा जी परमार्थ की शक्ति दें और मेहर करें। तो बाबा जी ने कहा कि आप सत्संग क्यों नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप चाहेंगे तो सत्संग भी करूंगी, आप चाहेंगे तो आपके बराबर में बैठ के सत्संग करूंगी। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा मेरी बोलती बंद करना चाहते हो। तो सब हंसने लगे। वो बहन जी बोलती ही जा रही थी, उनके अंदर इतनी बातें थी और बाबा जी भी जवाब दिए जा रहे थे। और सबसे लंबा क्वेश्चन मुझे लगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चलता रहा, वो करती रही और उनके पास हर चीज का जवाब था। फिर बाबा जी ने लास्ट में उनसे पूछा कि आप दान पुण्य करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीबियों को चुप का दान करना चाहिए, साइलेंस का दान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बीबी ने कि नहीं बाबा जी आप कहते हैं कि दान को बताना नहीं चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। संगत बहुत हंसने लगी। लास्ट में बाबा जी को ही उनको राधा स्वामी बोलनी पड़ी और सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसी। तो आज बाबा जी ने पार्टी सेंटर दे विच बहुत हंसाया। क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा छोटा रहा। उसके बाद आज बाबा जी ने खुली कार में संगत को दर्शन बख्शे और संगत को निहाल किया। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। जेडी संगत आज नहीं पहुंच सकी है वो बड़ी खुशी दे नाल सुन सकती है। राधा स्वामी जी। मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुछ बात, आद अंत की सब कहूँ और अंतर की बात।